अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि वफाकी बजट अभी पास हो गया है। देखना यह है कि जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, क्या वो सिर्फ शुगर इंडस्ट्री या ऑयल इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री या मतलब बाज़ार या शॉपिंग मॉल वगैरह तक ही महदूद हैं, या ये है कि यहाँ पे जो खाने पीने के मराकज़ हैं उन्हें भी आबाद होना चाहिए। यानी एक तरफ से तो हम सियाहत के लिए उसको यानी टूरिज़म खोल भी रहे हैं, दूसरी जानिब यह है कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद हैं। अच्छा, यहाँ पर एक गलतफहमी ये है कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ पे चूँकि टेक अवे वाला काम जारी है तो इसलिए रेस्टोरेंट्स जो हैं शायद उनको नुकसान नहीं, हकीकत इसके बरक्स है। ज़ाहिर है कि खाना पीना यानी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कोई एक चीज़ नहीं है, मतलब वो रेस्टोरेंट्स जो टैक्स देते हैं पूरा अदा करते हैं गवर्नमेंट को, वो बंद पड़े हैं। एक तो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से वो उनको नुकसान, उनके खर्चे तो जारी हैं, और दूसरा ये कि लॉकडाउन से पहले भी रेस्टोरेंट की जो इंडस्ट्री है वो मुतासर हो चुकी थी। लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, पेशावर या कोयटा, आप देखते हैं कि हमारे पास शाम को या दोपहर में जो सबसे खूबसूरत हमारे यहाँ कल्चर है पूरी दुनिया की तरह, वो यही है कि आप दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आप बाहर जाएं और एक वक्त का खाना खा लें। अब वो कोई सालगिरह हो या वो किसी का प्रमोशन हो या बस रूटीन में वीकेंड पे ही सही। तो अब ये बंद है। अब इससे जो जुड़े लोग हैं उन पे क्या गुजर रही है और किस तरह से यानी उनकी कोशिश, उनकी स्ट्रगल है, और क्या वो ये लॉकडाउन और पाबंदियाँ खुलने के बाद भी उनका कारोबार वैसा हो पाएगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के बड़े जो प्रेस्टिजियस आप कह लीजिए जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें एक यम ग्रुप है। यम ग्रुप का ज़ाहिर है कि यम इनका चाइनीज़ है, उसके अलावा इनका इंग्लिश ब्रेकफास्ट के नाम से, इंग्लिश टी हाउस के नाम से इनका बहुत अच्छा एक इनकी ब्रांचेज़ है, कैफ़े है। उसके अलावा पाकिस्तानी कुज़ीन में यानी 5 स्टार कुज़ीन में इनके स्पाइस बाज़ार के नाम से बहुत अच्छा इनका चेन है लाहौर में, इस्लामाबाद में। उसके अलावा चाशनी के नाम से ये स्वीट्स का भी बहुत बड़े लेवल पे और अच्छे लेवल पे काम करते हैं। अनीक भाई, थैंक यू कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया आज का, और क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट आपको पता है पाकिस्तान में बड़ा इग्नोर है, तो मैं एक तो अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपने पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज बुलाया। अच्छा, हमने बेसिकली स्टार्ट किया 2010 में विद आवर फर्स्ट आउटलेट यम के नाम से गुलबर्ग के अंदर, और माशाल्लाह इन 10 years ऑफ टाइम वी हैव अराउंड 15 लोकेशन राइट नो इन 3 बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें लाहौर में है, फैसलाबाद में है और इस्लामाबाद में है। तो पिछले 10 साल में आप देखें कि हमारी ग्रोथ जो एक आउटलेट से 15 आउटलेट पे गई, और फिर इसी तरह एक बंदा हायर करने से वी हैव अ टीम अराउंड मोर देन 800 पीपल इन आवर फैमिली। तो 800 लोगों की इस टाइम हमारी स्ट्रेंथ है। तो पिछले 10 साल में नो डाउट विद ऑल ड्यू चैलेंजेस जो थे हमारे मुल्क के, उसके बावजूद हमने एक अच्छी एफर्ट की, और उसके पीछे ऑब्वियसली हमारी वो कमिटमेंट जो इन टर्म ऑफ क्वालिटी, एम्बियंस और एनवायरनमेंट की थी, वो उसका बहुत बड़ा रोल था, जिसकी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव की। कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त अब बताइए, देखिए अभी तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, आपको पता है ग्लोबली जो कोविड-19 की सिचुएशन है, बट मैं समझता हूँ कि कोविड-19 से पहले फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप बिफोर कोविड की जाते हैं जी, एक साल का अगर हम कंपैरिजन करें, यानी ये साल कैसा गुजरा, माली साल, ये जो साल था ये काफी फ्रैंकली स्पीकिंग जैसे दूसरे बिजनेस का डिक्लाइनिंग ईयर था। वही चीजें आपको पता है कि हॉस्पिटैलिटी और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये लिंक है दूसरी सारी इंडस्ट्रीज। जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, आपकी ट्रांसपोर्ट की है, इसी तरह आपकी कॉटन और बाकी सारा जो बिजनेस इंडस्ट्रीज है सब अलाइड है ना, सब एक दूसरे के साथ को लिंक्स है कि अगर उधर अच्छी एक्टिविटीज होगी तो पाकिस्तान में तो आपको पता है सेलिब्रेशन, किसी भी सक्सेस की सेलिब्रेशन लिंक टू रेस्टोरेंट्स और इस सारे सेगमेंट में आ जाती है। तो पिछले एक साल में देखिए कि ओवरऑल चीजें क्राइसिस में थी, और इसका एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ फैक्टर वो टैक्सेशन वाला एलिमेंट भी था, और फिर प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन आई है। एक इन्फ्लेशन तो आप देखें फूड से रिलेटिंग चीजों में आई है ना, जिसमें ग्रोसरीज है, फूड और दूसरा स्टफ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमें बड़ा चैलेंजेस था वो इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज था, हमें वो गैस के जो टैरिफ चेंज हुए उसका चैलेंज था। तो पिछले साल में अगर हम कलेक्टिवली देखें तो जो गैस और बिजली को अगर कलेक्टिवली देखें तो इट वाज मोर देन 30% इंक्रीज था। तो 30, और इसी तरह जब आप, क्योंकि आप तो सारा दिन ये सर्वे खुद भी इस पे टॉपिक पे डिस्कस भी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं ऑब्वियसली इन सारी चीजों पे, कि जो दूसरी इन्फ्लेशन थी जनरल आइटम्स में वो भी कोई 25% से कम नहीं थी। तो जब आप इसको राउंडली कैलकुलेट करते हैं तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट अप्रोक्सीमेटली 30% आपको जाता है। और दूसरी तरफ आप देखें कि बिजनेस एक्टिविटीज क्योंकि कम हुई तो कंपेटिटिवनेस बढ़ी,
यानी कि आप कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस नहीं रेज कर सकते, बट ऑन अदर हैंड आप जो बाइंग कर रहे हैं, आप जो बिजली का बिल पे कर रहे हैं, आप जो गैस का बिल पे कर रहे हैं, वो 30% राइस के साथ आपने पे करना, और दूसरी तरफ आप 10% प्राइसेस भी नहीं बढ़ा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग चैलेंज था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि बहुत सी जो रेस्टोरेंट्स थे या इस इंडस्ट्री से बिजनेस थे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए, और जो बेहतर चल रहे थे डेफिनेटली वो भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था बिफोर कोविड। और कोविड ने तो आगे फिर वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही इसको हिट कर दिया। अच्छा, अब ये बताइए कि यानी इसका क्या फ्यूचर देखते हैं, ग्रोथ कब से आप देखते हैं, फ्यूचर प्लान क्या है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अब आप कैसे प्लान करेंगे? अच्छा, इसमें मैं पहले थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बना दूं। मैं पर्सनली समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, दूसरे मुल्कों में तो आपको पता है कि जो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, बिजनेसमैन को, इररेलेवेंट के वो किस बिजनेस सेक्टर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कलेक्टिवली सबको किया। बट वी अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं इकोनॉमी को लेके और बाकी सारी चीजों को। बट उसके बावजूद जो पैकेज अनाउंस किया गया है इस कोविड-19 की सिचुएशन के बाद, या दूसरी जो फैसिलिटीज इंडस्ट्री को ऑफर की गई हैं और दी भी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मैं समझता हूं कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कंप्लीटली इग्नोर किया गया, कंप्लीटली इग्नोर, कि हमारे लिए कोई ऐसी चीज अनाउंस नहीं की गई कि जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं कि अगर सपोजली आप एक टेक्सटाइल को लेते हैं या शुगर इंडस्ट्री को लेते हैं, इफ दे हैव लाइक टर्नओवर 10 बिलियन टर्नओवर जो पूरे साल का, और वो कितने मतलब एक फैक्ट्री का 10 बिलियन का मे बी टर्नओवर एक साल का, और दे आर एम्प्लॉइंग अराउंड 1500 टू 2000 पीपल, यानी वो 1500 से 2000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और दे आर जनरेटिंग 10 बिलियन इन एनम। और दूसरी तरफ अगर आप रेस्टोरेंट या होटल्स की बात करें, तो 10 बिलियन के टर्नओवर का मतलब है कि हम अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो आप ये अच्छा, देखें कि ये अगर बड़ा ये एक बड़ा मतलब कि ह्यूमन एक्सटेंसिव इंडस्ट्री है हमारी। अनफॉर्चुनेटली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया फ्रॉम लास्ट 70 ईयर, जिस तरह और बहुत से सेक्टर्स में भी ये मसाइल होंगे। बट मैं क्योंकि पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करता हूँ हॉस्पिटैलिटी को, और इसी पे आज हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कितना बड़ा इसमें चंक है जो इमरान खान साहब का ऑब्वियसली गोल भी था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। तो आप देखिए कि हमारा सेगमेंट ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है इफ यू कंपेयर विद अदर इंडस्ट्री, जिसमें शुगर की मैंने बात की, जिसमें मैंने टेक्सटाइल की बात की, कि 10 बिलियन का मतलब है कि हम 7000 फैमिली को एम्प्लॉय किया हुआ। करंटली अगर आप देखें तो जो रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 100,000 प्लस है। जो टैक्स पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे ढाबे या उनकी मैं बात नहीं कर रहा। और अगर आप इसको कंबाइन कर ले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैंक्वेट हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स और होटल्स को, तो मोर देन 10 मिलियन लोग इसके साथ जो है वो डायरेक्टली रोजगार है उनकी। और फिर इसके साथ देखिए कि 40-50 अलाइड इंडस्ट्रीज है, लाइक आपका पोल्ट्री देखें वो इसके साथ है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इसके साथ है, आपका टेक्सटाइल सेक्टर इसके साथ है, फिर इसी से रिलेटिंग आपका जो मीट सेक्शंस हैं, वो कितने इंडस्ट्री, यानी 40-50 इंडस्ट्री को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ मिलियंस ऑफ लोग जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कोविड की सिचुएशन में आप देखें कि हमें कंप्लीटली इग्नोर किया गया है। और इतना आप अब एक तो इग्नोरेंस इन टर्म ऑफ फैसिलिटेशन थी और कॉम्पनसेशन थी, वो तो 100% हमें इग्नोर किया गया। और दूसरी तरफ सवाए रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट्स के पाकिस्तान के अंदर सारी इंडस्ट्रीज ओपन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शायद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो शायद कैबिनेट में नहीं बैठते, उनके डायरेक्ट स्टेक्स नहीं है, तो इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा कि मिलियंस ऑफ लोग बेरोजगार हैं पिछले 4 महीने में, उनको बेशक सपोर्ट भी नहीं की गई, और दूसरी तरफ उनको खोलने की बात भी नहीं हो रही। और जहां तक एसओपीज की जैसे आपने बात की है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, तो मैं समझता हूं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग, नो डाउट शालमी और अगर आप अनारकली और दूसरी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां तो ये आप देख ही रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है इन चीजों को मेंटेन करना। बट मैं समझता हूँ कि रेस्टोरेंट्स आर द ओनली सेक्टर के जहां पे ये 100% इंप्लीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहां तो लोग पहले से रिजर्व करवा के आते हैं ना, वॉक इन बहुत कम लोग आते हैं। तो जब पहले से आप सिटिंग प्लान अकॉर्डिंगली मैनेज कर देते हैं
और फिर ऑन कॉल बुकिंग्स है, और कहीं रैंडम आए भी तो यू कैन आस्क हिम टू स्टे इन योर कार, और उसको जब अंदर सीट अवेलेबल होगी, क्योंकि प्री डिफाइंड इन्वायरमेंट है ना, तो उसमें जो बेसिक एसओपीज है वो तो 100% कंप्लीटली फॉलो हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसको अभी तक इग्नोर किया हुआ है हमने। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां हम नहीं गए, हमने जाके बात की है विद ऑल ड्यू कमिटमेंट्स और प्रॉमिसेस। एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज जीरो सो फार, फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, अब एक तरफ से तो जाहिर है कि वज़ीर आज़म का हम यानी पैशन सुनते हैं कि सेहत का, और उसके बाद वो यानी जाहिर है कि हॉस्पिटैलिटी जाहिर है डायरेक्टली रिलेटेड है टूरिज्म के साथ, और दूसरी तरफ से अगर ये आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है तो आप इसका यानी कहाँ जिम्मा समझते हैं? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, फेडरल लेवल पे कोई नहीं है, आप इसको ब्यूरोक्रेसी की रिवायती एक यानी सुस्ती से ताबीर करेंगे? आपके नजदीक वजह क्या है? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग निक भाई, इसके दो दो चीजें मैंने जो पिछले, क्योंकि 4 महीने में हम बड़ा एक्सटेंसिवली बेसिकली हमने लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन LRA के नाम से एक एसोसिएशन बनाई है, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स में महमूद अकबर साहब हैं जो साल्ट एंड पेपर ग्रुप के मालिक हैं, कामरान शेख साहब हैं जो कैफे जूक, OPTP, गन स्मोक और बहुत से उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह अहमद शफीक साहब हैं जो कौथम कॉलेज वाले हैं, और मैं हूँ फाउंडिंग मेंबर जो हमारा ग्रुप ही हमको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे 20 एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जितनी बड़े नाम है, लाइक रीना किचनेट है, बैबो यूनियन है, आपका जी ग्रिल है, आपका हवेली, और ये कोजा नोस्ट्रा है, इवन KFC और मैकडोनल्ड और हार्डीज हमारा पार्टनर्स हैं उसमें। देन वी हैव अराउंड मोर देन 200 मेंबर्स, और इसका क्राइटेरिया हमने रखा था कि हमारा मेंबर वही बन सकता है जो टैक्स पेयर होगा, जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स होंगे। तो वी हैव फुल स्ट्रेंथ ऑफ लाहौर और पंजाब की सारी। अच्छा, उस बेस पे जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तो ऑब्वियसली हमने गवर्नमेंट में, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, हमने उनसे भी मिले। हम मिनिस्टर इंडस्ट्री हमारे नजर से इस क्राइसिस में इस्लामाबाद गए, उनसे भी हमने मीटिंग की, जहाँ पे सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी फाइनेंस भी उनके साथ बैठे हुए थे। फिर हम जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के जवाद साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, और अलॉन्ग विद जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस सेक्रेटरी से भी हमारी मुलाकात हुई। देन हमने अलीम खान साहब से भी, क्योंकि वो भी रेलिवेंट मिनिस्टर है इस टाइम हेल्थ और फूड के, तो उनसे भी मीटिंग की। तो उसमें पहले तो ये है, जैसे मैंने पहले आपको बात की है कि इसको आज तक जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब आप किसी ठीक है। इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो आपको उसके इन आउट्स का नहीं पता होता, आपको उसकी पोटेंशियल का नहीं पता होता। आप देखिए कि ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि डिलीवरी और टेक अवे ओपन है, तो गवर्नमेंट समहाउ ये सोचती है कि ये तो ओपन है बिजनेस, दे आर डूइंग प्रीटी गुड। अब इसमें जो मिसकंसेप्शन है निक भाई, जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे मुल्क का इन्वायरमेंट क्या है। अब देखिए, हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक सेगमेंट है, वो है रेस्टोरेंट्स, कि जहाँ पे आप अपनी बिल्कुल फैमिली को, अपने दोस्तों को और को गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो जब बिल्कुल। हमारा एंटरटेनमेंट हब या बेस जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं, तो इट मीन कि पाकिस्तान के अंदर जो रेस्टोरेंट्स बनते हैं वो डाइन इन बेस बनते हैं, वो डिलीवरी टेक अवे के कॉन्सेप्ट से नहीं बनते। तो जो बिल्कुल ठीक। 80-85% आपकी इंडस्ट्री है वो डाइन इन बेस्ड है। इवन आप देखें कि जो बाहर की दुनिया में जैसे मैकडोनल्ड KFC की बात करते हैं, दे आर नॉन ऐसे फास्ट फूड चेन्स, पाकिस्तान में वहां भी लोग तैयार होके जाते हैं, क्योंकि अगेन ठीक। एक डाइन इन एंटरटेनमेंट का कल्चर। तो गवर्नमेंट अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही कि 90% जो इंडस्ट्री है वो तो डाइन इन बेस्ड है, और जो इंडस्ट्री डाइन इन बेस्ड होगी उनका कल्चर ही नहीं होगा डिलीवरी टेक अवे का, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, उनके कंज्यूमर का जो माइंड सेट है उस ब्रांड की परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट होगा। तो गवर्नमेंट ये समझ रही है कि उन्होंने डिलीवरी टेक अवे ऑन किया है, वो ये नहीं समझ रही कि डिलीवरी टेक अवे में 90% जो लोग हैं वो तो क्राइसिस में है। उनका तो डिलीवरी टेक अवे अगर ऑन भी है तो मे बी दे आर जनरेटिंग 5-10% ऑफ देयर बिजनेस। तो क्या कोई ठीक है। बिजनेस अपने 100% का 10% अचीव करके सर्वाइव कर सकता है? दैट्स इम्पॉसिबल। तो एक तो ये एजुकेशन नहीं थी जो हमने कोशिश की कि जिन फोरम की मैंने पहले बात की कि हमने LRA के प्लेटफॉर्म से इन फोरम पे गए और उन्हें बताया, और उन्होंने अंडरस्टैंड भी किया हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगेन विद ऑल ड्यू कमिटमेंट, जैसे मैंने बात की कि उसके बाद ओपनिंग की तरफ नहीं आए। तो मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि इस सेक्टर को विक्टिमाइज किया जा रहा है, जबकि आप देखिए कि 10 मिलियन प्लस डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व हैं। 4 महीने से वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे?
वो 10 मिलियन नहीं है। अगर आप 4 से भी मल्टीप्लाई करें एक फैमिली को तो वो कहाँ तक जाता है। फिर जो अलाइड इंडस्ट्री है वो भी अफेक्टेड है। तो मुझे नहीं समझ आती कि एक बंदा घर से निकलता है, वो अनारकली भी चला गया, वो खाड़ी की शॉप पे भी चला गया, उसके बाद वो कि, किसी ग्रोसरी स्टोर पे भी चला गया, तो वहां उसे कुछ नहीं हुआ। इवेंचुअली वो यम पे या किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट पे जाएगा तो उसे कोरोना हो जाएगा। इट डजंट मेक एनी सेंस। आपने बड़ी जो कहते हैं ना जो रूट कॉज है इस सारे सिनेरियो की, वो आपने बेसिकली कह दिया। आप देखिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है टूरिज्म और फूड पे, उस पे स्टेक होल्डर नहीं बैठा हुआ। और अगर किसी कमेटी में कोई बैठा भी हुआ तो वो डमी है, ही डजंट बिलोंग टू द इंडस्ट्री। तो जब तक उन कमेटीज में, उस पॉलिसी मेकिंग में, उस स्ट्रेटेजी प्लानिंग में आपका स्टेक होल्डर नहीं आएगा, उसका इनपुट नहीं लिया जाएगा, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो हमारे मेरा ख्याल है कि मोर देन जो 60% मसाइल हैं, ना सिर्फ हमारे सेक्टर के, इवन दूसरे सेक्टर्स को भी आप देखें, उसकी रीजन ये है कि स्टेक होल्डर को स्ट्रेटेजी प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। वो ऑब्वियसली उसी ऑफिस में जो रेलिवेंट होता है वहां पे बन जाती है स्ट्रेटेजी, और उसके बाद अनाउंस हो जाती है, और फिर उसके बाद एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो क्रिटिसिज्म कर ले वर्सेस, क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड चीजें नहीं बनी होती ना, वो आइडियलिज्म को जेन में रख के या वेस्टर्न कंट्री को कॉपी पेस्ट करके बनी होती है गूगल के थ्रू। तो जब तक आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट को, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो गूगल्स में हर चीज तो एप्लीकेबल नहीं है ना, और स्पेशली हमारे जैसे एनवायरनमेंट में। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो मैं समझता हूँ कि इस पे भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो भी डिपार्टमेंट जिस भी इंडस्ट्री के लिए वो सेगमेंट या फ्रेमवर्क बना रहा है उसमें स्टेक होल्डर जरूर होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं है किसी भी स्ट्रेटेजी। पर्सनली समझता हूँ कि रेस्टोरेंट इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग और जो एसओपीज है कोविड-19 के, वो बेहतर इंप्लीमेंट हो सकते हैं इफ यू कंपेयर विद एनी इंडस्ट्री। उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है ना। आप देखिए इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि आपने 6 फीट को मेंटेन करना, वो आपने प्री डिफाइंड सेटिंग कर दी, वो तो पहले से डिफाइन है ना, अब एक्स्ट्रा चेयर्स तो नहीं उसमें लग रही। जब कस्टमर आता है तो आपने उसका बिफोर इंटरेस्ट आपने उसका टेम्परेचर चेक कर लिया, इंटरेस्ट पे रिसेप्शन एरिया में आपने सैनिटाइजर और बाकी सारी जो एहतियाती तदाबीर है वो मेंटेन की हुई है। देन आप उसको स्ट्रेट में उसकी सिटिंग प्लेस पे लेके जा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्राउड आप वहां होने नहीं दे रहे, क्योंकि आप फोन पे उतने ही लोगों की रिजर्वेशन ले रहे हैं जितनी सिटिंग आपने डिफाइन की हुई है। ये तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि आपका टेम्परेचर चेक हो गया, आपने मास्क पहना हुआ है वो 100% मेंटेन हो गया, आपको सैनिटाइज कर दिया गया, और फिर जो प्री डिफाइंड इन्वायरमेंट है वो डिसइंफेक्टेड भी हो रहा है 3-4 टाइम इन अ डे, प्लस आपने डिफाइंड सिटिंग है। ऑन द अदर एंड आपके जो स्टाफ है आपने उनके भी सेम एसओपीज बनाए हुए हैं कि स्टाफ ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेगा अगर किसी का टेम्परेचर जो एक मेंटेन टेम्परेचर स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा होगा, या उसे हल्का सा फ्लू वट एवर इज द सिचुएशन, आप उसे ड्यूटी पे नहीं ले रहे। बिफोर गोइंग इनटू हिज वर्क प्लेस वो उससे पहले अपने हाथों को, अपनी चीजों को डिसइंफेक्ट कर रहा है और यूनिफॉर्म फ्रेश पहन रहा है। उसके बाद वो वर्किंग प्लेस पे रेगुलर हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर्स है, आपने सैनिटाइजर हर सिंक के साथ मेंटेन किया हुआ है, आपकी जो डिश वॉशिंग है दूसरा सारा सेगमेंट है उसको भी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम तो पहले ही मेंटेन कर रहे हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लेके वो चीजों को मेंटेन किया। तो मेरा ख्याल है कि बाकी सारी इंडस्ट्री से तो बेहतर इंप्लीमेंट हो सकती है ये चीजें। अच्छा, इसमें इससे पहले हमारी अलीम खान साहब से जो मीटिंग हुई तो उन्होंने मतलब कि बेस्ड ऑन जो हमारी आर्गुमेंट्स थी उनके साथ उन्होंने ऑब्वियसली हमारे साथ एग्री भी किया, और फिर हमने ज्वाइंट एसओपीज भी बना ली विच वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ पीएफए और हेल्थ मिनिस्ट्री। तो उसमें हमारी पीएफए के साथ भी एक सीटिंग हुई, तो हमने कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसओपीज रिक्वायर्ड थे वो सारे फ्रेमवर्क कर दिए, अलीम खान साहब को भी दिखा दिए, उन्होंने भी इसको ओके कर दिए, और फाइनली बिफोर ईद और इमीडिएट सॉरी आफ्टर ईद उन्होंने हमें गो हेड भी कर दिया, पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया कि रेस्टोरेंट्स को 1 जून से आप ओपन कर दें। बट जब ये प्ली एनसीओसी की मीटिंग में फेडरल में गई तो वहां पे इसको टर्न डाउन कर दिया गया। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि जी 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंसेस है वो फुली ऑथोराइज है टू ऑपरेट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और दूसरी तरफ अगर पंजाब ने कोई चीज अप्रूव किया तो उसको टर्न डाउन क्यों किया गया? एक तो ये नहीं समझ आई, और टर्न डाउन किया गया है तो उसमें किसी स्टेक होल्डर को उस मीटिंग में बुलाया गया, उन्हें बताया गया कि जी आपके ये
ड्रॉबैक्स हैं या ये सेटबैक्स हो सकते हैं। अदरवाइज आप, मैंने जैसे बताया ना कि हमारा सबसे बड़ा सेटबैक क्या है कि क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है मिडिल क्लास, और वो प्योरली वर्किंग एनवायरनमेंट में है, वो फ्यूडलिज्म में नहीं है, वो जैसे मैंने बताया कि किंग मेकिंग या पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है कि वो वहां पे। अब देखिए जो लोग वहां पे हैं उन्होंने तो अपनी इंडस्ट्री फर्स्ट हैंड में खोल दी ना। आपकी जो प्रोडक्शन थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, वो पहले दिन से ओपन थी। फिर जो आपने इसके लिए फंड्स अनाउंस किए, तो उसमें आप देखें कि उसी इंडस्ट्री को ज्यादा बेनिफिट हुआ जो पार्ट ऑफ दैट रोलिंग एलीट है। तो उन्होंने वो सारा बेनिफिट इन टर्म ऑफ सब्सिडी कर ले, इन टर्म ऑफ जो भी सपोर्ट दी गई उनको दी गई। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसे बताया कि अब टूरिज्म अगर खोल दिया है तो मुझे बताया ना कि टूरिज्म के लिए तो बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट है वो हॉस्पिटैलिटी है। एक बंदा लाहौर से इवन सियालकोट भी ट्रेवल करता है, इवन शेखुपुरा भी जाता है, तो भाई उसे खाना तो खाना है। अगर वो लाहौर से बाहर जा रहा है तो उसने कहीं स्टे तो करना है, वो अपनी गाड़ी में तो नहीं सोएगा ना, वो 3 दिन का खाना घर से तो लेके नहीं जाएगा ना। तो ये तो आप देखें कि हाफ हार्टेडली चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से उसमें भी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं होंगी जब तक आप जो लिंक्ड इंडस्ट्री है उसको ओपन नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इस टाइम नीड ऑफ द टाइम है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि पिछले 4 महीने में जो क्राइसिस रहा है पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री पे, हॉस्पिटैलिटी में, उसमें वैसे ही 40-50% लोग दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है कि वो दोबारा रीस्टार्ट कर सके अपना बिजनेस। और अगर ये फर्दर एक्सटेंड होता है तो ये परसेंटेज और ज्यादा हो जाएगी। अब देखो 4 महीने से जो लॉसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है, और आपको रेंटल देना पड़ रहा है, आपको बिजली में कोई कंसेशन नहीं मिल रही, आपको किसी चीज में कोई कंसेशन नहीं मिल रही, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? ये तो चौधरी निसार साहब, इन्होंने वक्त दिया और बड़ी तफसील से इन्होंने बड़े ठोस दलाइल के साथ अपना मुकदमा पेश किया और ये बताया कि एक रेस्टोरेंट जो है वो कितना ज़रूरी है, वाइटल है। ऑब्वियसली उससे जुड़े कितने लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं। सो ऑब्वियसली हम मुतालबा ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द अज जल्द गवर्नमेंट इस तरफ देखे और SOPs फॉलोज़ करते हुए रेस्टोरेंट्स को खोला जाए। मज़ीद इस तरह की गुफ्तगू के लिए, गपशप के लिए देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।